हेलो एवरीवन। आज का जो विषय मैंने चुना हुआ है वो मुझे लगता है कि जो हमारा जीवन है उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। हमारे एक्शंस किस तरह से हों, कैसे हों, उसके लिए बहुत आई थिंक एक हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। जो इन्फॉर्मेशंस है हमारे पास, जो ऑलरेडी हमारे पास हैं या जो हम कलेक्ट करते हैं, वह उसके बेसिस पे क्या होता है कि हमारा जो जीवन है वो आगे बढ़ता है। अगर आपने अच्छी सूचनाएं आपके पास हैं, अच्छे लोगों के बीच में हैं, जो सोर्सेज हैं सूचनाओं के, वह उसका चुनाव आपने सही किया हुआ है तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और ये लॉन्ग टाइम के लिए आपको बहुत अच्छा उससे रिजल्ट्स आने वाले हैं। आजकल देखो, सूचनाएं तो ये है कि भाई हमारे पास क्या होती है कि बहुत सारी फीड हैं ऑलरेडी। जब हम पैदा होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, जब हमारा इवन कहते हैं नाम रखा जाता है, तभी से हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो जाती है कि ये मेरा नाम है और उसके हिसाब से आपको लोग बुलाना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद आपके आसपास जो चीजें होती हैं, जिस इन्वायरमेंट में जैसा माहौल रहता है आपके परिवार का, माँ बाप जिस तरह की शिक्षा देते हैं, तो वो सारी सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में इकट्ठा होने लगते हैं और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, आगे का जो जीवन है उसका हमें चुनाव करने लगते हैं, आगे डिसीजन लेते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है इन इन्फॉर्मेशन का यूज कर सकते। तो अगर आगे की इन्फॉर्मेशन को आपको यूज करना, एक्सेस करना है, तो मुझे लगता है कि जो हमारे पहले से जो बिलीव्स हैं, जो हम हमारे हैं, उसी की बेसिस पे हम आगे के चीजों का चुनाव करते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, ये आपकी पुरानी सूचनाओं पे भी डिपेंड करता है और जो आपके पास पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं और नई चीजें, तो हो सकता है कि नई इन्फॉर्मेशन जो आपको कलेक्ट करनी है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना है, इस चीज को मानना है कि नहीं मानना है। इसका तो चुनाव आपके ऊपर डिपेंड करता है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया है, इंटरनेट पे बहुत डिफरेंट ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं कि आपको जस्ट कुछ बटन्स क्लिक करने हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्लोट कर रही है और आपके पास हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि जो एक जोन है, एक सोच से अलग सोच की तरफ बढ़ सकते हैं कुछ टाइम के लिए। कुछ अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं लोग जब होता नहीं कि इफ यू आर वाचिंग समथिंग ऑन दिस सोशल मीडिया, यूट्यूब, सो यू स्टार्ट लाइक इफ यू आर watching a movie, watching a series, so you go to that situation. So आपको लगता नहीं है कि आप एक दुनिया से थोड़े से हट गए हैं, अलग हो गए हैं, कट गए हैं। तो यह सूचनाओं का इतना ज्यादा प्रभाव है, लेकिन हम क्या करते हैं कि सूचनाओं को, जो हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं, उनकी वैलिडेशन नहीं कर पाते हैं, उनकी प्रामाणिकता हम नहीं सिद्ध कर पाते हैं कि कौन सी सही है। क्योंकि आजकल न्यूज जो है या जो परोसी जाती है हमारे पास, न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, मोस्टली हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया से गैदर कर। आजकल तो इंसानों का मिलना काफी कम हो गया है, तो वैसे बातचीत आदमी नहीं कर पाता। तो अभी क्या करता है कि सोशल मीडिया से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती हैं, उसके बेसिस पे हम अपनी बिलीव्स को बनाते हैं और फिर उस हिसाब से जीने लगते हैं, उस हिसाब से दूसरों को गाइड करने लगते हैं और एक हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी का इजाद करते हैं कि भाई यह सूचना ऐसी है, इस हिसाब से कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट सूचनाएं, इंफॉर्मेशन लेकर के आगे चल रहे हैं। तो आप जिस तरह की सोच रखते हैं, इवन नाउ इस समय
जो हमारे डिवाइसेस हैं, जो सोशल मीडिया है, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इतने क्लेवर, इतने चालाक हैं कि आपको जिस तरह की आप ब्राउजिंग करते हैं, सर्चिंग करते हैं, उसी हिसाब की इंफॉर्मेशन आपके सामने वो परोसने लगते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है। ये कोई जरूरी नहीं वो सही है गलत है, इसका कोई आधार नहीं है। ये तो हम पे और आप पे डिपेंड करता है कि उस चीज को देखना है कि नहीं। इट्स ऑन योर हैंड। सो आपको उसको ब्राउज करना है, स्क्रॉल करना है कि नहीं करना है। तो ये मैजिक भी है, ये हमारे लिए फायदा भी है कि सोशल मीडिया सारी चीजें कितनी क्विक, कितनी फास्ट कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन हो गई। जो कैरियर है इंफॉर्मेशन का कि एक जगह से दूसरे जगह जाने का, पहले तो लोग वर्बली फिजिकली लोगों को बताते थे बहुत, अगर पहले जमाने की बात की जाए। आजकल तो इतने डिवाइसेस हैं, इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, तो वो हमारे पास बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी से पहुंच जाते हैं। और इसका यूज भी होता है और मिसयूज तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। कह सकते हैं जो आज की टेक्नोलॉजी है, गलत चीजों के लिए लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो सूचनाएं जो है, जो इंफॉर्मेशंस हैं, उसका एक बहुत ही कहते हैं कि महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में। मैं इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया था आज का टॉपिक बोलने के लिए। मेरे पास मैं जस्ट एक अपना एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैं 2008 या 9 में था, सिर्फ 2008 में। तो जस्ट मैं क्या किया कि मैं पेपर कभी कभी पढ़ता था, तो उस टाइम पे जस्ट 9th में था, नहीं सॉरी 11th में था। तो मैं न्यूज पढ़ता था, तो पेपर आते थे तो मैं बहुत फास्ट पढ़ता था और जल्द से समराइज कर देता था उस चीज को। और जो हमारे पास आता या किसी से मिलते थे तो उस बारे में बताने लगते थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि कोई वैकेंसी आई, कुछ ऐसा है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी न्यूज़पेपर में। तो मैंने पढ़ा और फटाक से मैंने किसी को बता दिया कि भाई ये वैकेंसी आ रही है, तुमको आना चाहिए और इसका फॉर्म तुमको भरना चाहिए। तो ये बात फिर पापा से मैंने डिस्कस किया कि पापा ये तो आ गई है वैकेंसी। बोले कहाँ लिखा है? मैंने बोला ये न्यूज़पेपर है। तो तुमने पूरा पढ़ा? फिर से पढ़ो पेपर, पूरा पेपर। तो मैंने फिर से जब पढ़ा तो उसमें जो मैंने समझा था उससे उल्टी हो गई बात। एक छोटी सी गलती की वजह से मैंने बहुत ही गलत क्या कहते हैं कि अपनी सोच, ओपिनियन बना ली और किसी दूसरे को भी बता दिया। वो बेचारे थोड़े से गरीब थे, उनको व्यवस्था करनी पड़ती थी गांव से शहर आने के लिए, फॉर्म आने के लिए। तो कहीं ना कहीं उनके उसके बाद उनका वो बेचारे आए भी और उनका पैसा भी खर्चा हुआ और वो चीज एकदम बिल्कुल गलत थी, निराधार थी। वो मेरी गलती की वजह से हुआ उनके साथ ऐसा और मुझे थोड़ा दुख भी हुआ उस टाइम पे। तो आज भी मैं उस चीज को रियलाइज करता हूँ कि अपने तक तो नहीं सीमित है, हमारे तक कोई चीज नहीं सीमित है। वो चीजें दूसरों तक भी पहुंच रही हैं, जो गलत सूचनाएं हैं, गलत इन्फॉर्मेशन है, उसका लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है ये हम समझ भी नहीं सकते। लेकिन हम इतने एडिक्टेड हो गए हैं किसी क्या कहते हैं कि किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक तरह की विचारधारा को हम लोग समझने लगते हैं। फिर हमें उसमें केवल अच्छाइयाँ ही दिखती हैं, गलतियाँ नहीं दिखती हैं और हम उनकी बातों को अमल करना शुरू कर देते हैं। मेरा ये मानना है कि कोई भी सूचना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आए तो उसको वैलिडेट करनी चाहिए। उसका सोर्स क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि सोर्स कहाँ से। आजकल आप देखते होगी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, मीडिया की मतलब ऐसे अननोन सोर्सेज हैं, वो आपके हिसाब से ऐसी बातें करेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं कि आप बड़े खुश हो जाएंगे, बट
उसका यथार्थता नहीं है, उसकी सच्चाई नहीं है, वास्तविकता नहीं है, लेकिन आपको मोमेंटली प्लीज करने के लिए ये है। आजकल आप देखते होंगे कि गलत न्यूज, गलत इंफॉर्मेशन की वजह से राइट्स हो रहे हैं, दंगे कितने अभी भी पहले हुए हैं। तो लोगों को कहीं का वीडियो दिखा करके लोगों को उकसाया जाता है, भड़काया जाता है। तो हम कितने बेवकूफ हैं, हम कितने मूर्ख हैं कि हम चीजों की सत्यता को ना जानते हुए हम तुरंत एक्शन ले लेते हैं और कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि गलत चीजें, उसका गलत परिणाम भी होता है। आपने एक चीज ये रियलाइज किया होगा कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं जो हमारे पास आती हैं, अभी वो चीज हमें आपको आई थिंक ध्यान देनी चाहिए। कभी आप रियलाइज करना कि सुबह जब आप मॉर्निंग में कभी उठते हो या तो अगर कोई चीज आपके थॉट्स होता है, कोई चीज होती है, वो किसी इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है, तो वो आप क्या करते हो कि कई बार उस चीज को, टॉपिक को, उस चीज को सोचते हो, समझते हो, तो आप देखते हो, आप पाते हो कि उस दिन वही चलती रहती है, उसी चीज के बारे में चलता रहता है जो आपने सुबह सोचा, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई, जिस इन्फॉर्मेशन पे आपने सोचा, पूरा दिन चलता रहता। अभी आप कोई इवन सिंगिंग कोई गाना ही मॉर्निंग में 3-4 बार गा लो तो दिन भर वो गुनगुनाता रहता है आदमी। तो इसी तरह से हमारे पास सूचनाएं हैं। अगर आपके पास गलत चीज आ गई, गलत चीज पे बिलीव करना आपने शुरू कर दिया, तो वो चलता रहेगा और जब तक आप उस चीज पे ध्यान देना बंद नहीं करेंगे, वो आपको उसमें ट्रैप, जो कहते हैं फंसा दिए गए, उस हिसाब से हो जाएगा आपके साथ। और आप बहुत ही जिस दिन समझदार या बुद्धिमान होंगे, उसी दिन आप इन सारी चीजों से निकल पाएंगे। अदरवाइज दिन प्रतिदिन आप उसी में फंसते चले जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि हमें जो सूचनाएं को, जो सोर्स है जहां से आ रही हैं, उसको वैलिडेशन बहुत जरूरी है और ये हमारे हाथ में डिसीजन होता है। ये किसी दूसरे के हाथ में नहीं होना चाहिए कि वो कोई इन्फॉर्मेशन हमें दे और उस बेस पे हम एक्शन ले लें। हमारे पास खुद का ब्रेन है, हमारे पास लॉजिक्स है, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उसको वेरीफाई कराना चाहिए कि ये चीज सही है कि नहीं सही है। और जब तक कोई चीज प्रमाणिक नहीं हो जाए, जब तक कोई चीज सत्य ना हो जाए, तो उस चीज को मानना नहीं चाहिए। मानना ना मानना ही हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज हमें करना चाहिए और जो अपना जीवन है उसको सरल और सिंपल बनाया जा सकता है, क्योंकि गलत सूचनाएं लेकर के आप परेशान हो जाएंगे, गलत तरह की विचारधारा आपके अंदर आ जाएगी, आप गलत सब हर एक चीज गलत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी और आपका उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, केवल नुकसान ही होगा। और जब आप एक बार निकल पड़ते हो किसी गलत चीज को फॉलो करते करते, तो फिर आप इतना आगे निकल जाते हो कि आप पीछे मुड़ भी नहीं पाते हो। फिर उसी हिसाब से क्या करते हो, आदमी फंसता चला जाता है। तो हमें बिल्कुल ये ध्यान देना चाहिए और हम समझदार लोग हैं और आसपास के लोगों को अगर हो सके तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देनी चाहिए, जो सही चीज़ें, सही इन्फॉर्मेशन। हालांकि जल्दी लोग, अगर आप किसी को कोई चीज़, सही चीज़ बताओगे तो जल्दी कोई वो आपकी बात को मानता भी नहीं है। तो वो खैर उस पर डिपेंड करता है। पहले आप अपने आप को सही कर लो कि जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो सही है कि नहीं सही है। उसके बाद आप दूसरों को कह सकते हो या बता सकते हो। मेरा आज बस यही कहने का मतलब था, इस टॉपिक का यही मतलब था। और बहुत ही क्या कहते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण कंटेंट है ये आज का। और मैं आशा रखता हूँ कि लोग थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करेंगे इस चीज़ पे।